प्रश्न 1। हिंदी के विचारकों एवं आलोचकों के काव्य प्रयोजन संबंधी विचारों पर सौदाहरण प्रकाश डालिए। उत्तर है काव्य का प्रयोजन उद्देश्य भारतीय काव्यशास्त्र एवं हिंदी साहित्य के आलोचकों द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त किया गया है। भारतीय काव्यशास्त्र में यह बहस प्राचीन काल से ही चली आ रही है कि काव्य का प्रयोजन केवल आनंद प्रदान करना है या इसके अतिरिक्त कुछ और भी है। पॉइंट 1 है भारतीय काव्यशास्त्र और काव्य प्रयोजन। भारतीय आचार्यों ने काव्य के प्रयोजन को विभिन्न दृष्टियों से देखा है। पहला है भरत मुनि नाट्यशास्त्र। उन्होंने रस को काव्य का मूल उद्देश्य माना और कहा कि रस निष्पत्ति ही काव्य का प्रधान प्रयोजन है। उसके अनुसार काव्य का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन और भावों की अभिव्यक्ति है। पॉइंट 2 है आचार्य भामरे। उन्होंने काव्य को शब्दार्थों सहितो काव्यम कहा जिसमें रस की प्रधानता है। उनके अनुसार काव्य का उद्देश्य अलंकारों और भाषा सौंदर्य के माध्यम से आनंद प्रदान करना है। अगला पॉइंट है आचार्य आनंदवर्धन। उन्होंने ध्वनि को काव्य का आत्मा माना और कहा कि काव्य का प्रयोजन केवल आनंद नहीं बल्कि गूढ़ अर्थों को उजागर करना भी है। अगला पॉइंट है आचार्य मम्मट। उन्होंने कहा काव्यम यस्येद कृते व्यवहार विदे शिवे रक्ष्यते, अर्थात काव्य 4 प्रयोजनों के लिए लिखा जाता है। यश अर्थोपार्जन, व्यवहार ज्ञान और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए। अगला पॉइंट है आचार्य विश्वनाथ। उन्होंने काव्य का उद्देश्य न केवल मनोरंजन बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति भी बताया। अगला पॉइंट 2 है हिंदी आलोचना में काव्य प्रयोजन। हिंदी के विचारकों और आलोचकों ने काव्य प्रयोजन को सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से भी देखा है। इसका ख है भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885। भारतेंदु ने निज भाषा उन्नति अहे शब उन्नति को मूल कहकर काव्य को सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का साधन बताया। उनके अनुसार काव्य केवल आनंद का साधन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है। उदाहरण, उनकी कविता में भारत दुर्दशा में देशभक्ति और सामाजिक चेतना का संदेश मिलता है। अगला पॉइंट ख है आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941। रामचंद्र शुक्ल ने काव्य प्रयोजन को लोक मंगल से जोड़ा। उन्होंने लोक मंगलकारी काव्य की संकल्पना प्रस्तुत की जिसके अनुसार काव्य का उद्देश्य समाज का नैतिक और मानसिक उत्थान होना चाहिए। पॉइंट 3 है जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937। जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और पंत ने काव्य को आत्मानुभूति और मानवता के उच्चतम आदर्शों से जोड़ा। प्रसाद ने कामायनी में मानव मनोविज्ञान और चेतना का चित्रण किया। पंत ने कहा काव्य का उद्देश्य मानव जीवन को उन्नत बनाना है। पॉइंट 4 है
नामवर सिंह 1926 से 2019। नामवर सिंह ने काव्य को सामाजिक संदर्भों से जोड़ते हुए कहा कि काव्य केवल सौंदर्य का साधन नहीं बल्कि विचारों का भी वाहक है। वे कहते हैं कि अच्छा काव्य वही है जो समाज के भीतर संवाद स्थापित करे। निष्कर्ष है, हिंदी के विचारकों एवं आलोचकों के अनुसार काव्य प्रयोजन केवल मनोरंजन या सौंदर्याभास नहीं है, बल्कि यह समाज, संस्कृति, नैतिकता, राष्ट्रीय और मानवता से भी जुड़ा हुआ है। आधुनिक युग में काव्य का उद्देश्य सामाजिक चेतना, राजनीतिक जागरूकता और मानवाधिकारों की रक्षा भी बन गया है। लोक मंगल से लेकर समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना और यथार्थवाद तक काव्य का प्रयोजन समय और विचारधारा के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा यह प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा ये श्रृंखला पसंद आ रहा है और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और आपके कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, कोई राय हो तो अपना राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।